अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आज एक और इम्पॉर्टेंट दिन है, चूँकि दो बड़ी अहम समातें अपनी जगह पर हैं और उनमें क्या पेशरफ्त होती है, क्या वहाँ से निकल कर सामने आता है। लाहौर हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से क्या फ़ैसले होते हैं, सिंध हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में क्या फ़ैसले जनाब होते हैं, ये भी हमें देखना है। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में समाअत आज होती है या कल होती है, ये बात भी कुछ ही देर में कंफर्म हो जाएगी। लेकिन एक बड़ा प्रोटेस्ट और होने जा रहा है। कल आप लोगों ने कामयाब प्रोटेस्ट किया और उसके बाद अब जो दूसरा प्रोटेस्ट होने जा रहा है वो पीएमसी के बाहर होगा। कल यूएचएस के बाहर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और अब 8 तारीख को यानी 8 दिसंबर जुमेरात को दोपहर 12 बजे पीएमसी के मरकज़ी दफ्तर के बाहर ये एहतजाज होगा और ये भी उसी लेवल का ग्रैंड प्रोटेस्ट होगा जो कि यूएचएस के बाहर जिस तरह से किया गया। ये प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पिटीशंस तमाम हाई कोर्ट्स में दाखिल की जा चुकी हैं, लेकिन वज़ीर सेहत कादिर पटेल साहब असेंबली में क्या फरमा रहे हैं, उनका बयान ये आया कि 13 तारीख को जो एमडी कैट हुआ उसमें 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने शिरकत की और उसमें कहीं कोई कंप्लेंट्स नहीं आई। बड़े अच्छे तरीके से हमने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज़ से, बड़े ऑर्गनाइज़्ड वे में इसको हमने कंडक्ट करवाया है। तो ये वज़ीर सेहत साहब का बयान है। शायद उनको नज़र नहीं आ रहा, ये जो स्टूडेंट्स सड़कों पर इस वक़्त एहतजाज कर रहे हैं, उनको नज़र नहीं आ रहे ट्विटर के ट्रेंड्स, पता नहीं शायद ट्विटर को इस्तेमाल वो करते नहीं, या आईडी वैसी आईडी बनाई हुई है, या शायद कोई और उनकी इस आईडी को चलाता होगा। तो ना उनको ये प्रोटेस्ट नज़र आ रहे हैं। ये चारों हाई कोर्ट्स की जो अपडेट सामने आ रही हैं, ज़ाहिर है इससे मुतालिक ख़बरें भी वेबसाइट्स पर और अखबारात में छप रही हैं। शायद अखबारात भी नहीं पढ़ते वज़ीर सेहत, शायद उन वेबसाइट्स का मुताला भी वो नहीं करते। तो पता नहीं करते क्या हैं, हेल्थ के मिनिस्टर हैं, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट से मुतालिक चीज़ों का उन्हें इल्म ही नहीं है। पीएमसी के प्रेसिडेंट 2 हफ़्ते से नहीं आ रहे, उस मामले को वो सॉर्ट आउट नहीं कर रहे। पिटीशंस के मामले पर स्टूडेंट का साथ नहीं दे रहे। साथ क्या देंगे, पहले इतनी अज़ियत दे चुके हैं। इन्हीं लोगों की नाअहली की वजह से ये पूरी सूरत हाल पैदा हुई है। यही तो असल मुतल्लिका फ़रीक हैं और फिर ढिठाई के साथ बयान दे रहे हैं कौमी असम्बली में कि जनाब कोई इसमें कोई ख़राबी नहीं थी, कोई ख़ामी नहीं थी, किसी की कोई नाअहली नहीं थी। बड़े स्मूथ तरीके से ये बड़े ऑर्गनाइज़्ड वे में हुआ है। तो ये जो एमसीक्यूज़ आउट ऑफ सिलेबस आए, जो रॉन्ग कीज़ आई, गलत जवाबात जो आप लोगों ने बाद में स्टूडेंट्स को दिए, वो किन टीचर्स ने बनाए थे? वो क्या क्लर्क्स से आप लोगों ने बनवा लिए थे, या और किसी जो लो स्टैंडर्ड का स्टाफ होता है, क्या उन लोगों से आपने किसी सपोर्ट स्टाफ से वो कीज़ क्रिएट करवा कर फिर आपने वो अपलोड की थी? तो ये इंतहाई अफ़सोसनाक सूरत हाल है। अच्छा, फिर डाउ यूनिवर्सिटी ने जो एक थर्ड पार्टी एनालिसिस की बात की थी, वो थर्ड पार्टी एनालिसिस अब कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, जब ये कोई वो नहीं था, कोई कंप्लेन नहीं थी, तो फिर थर्ड पार्टी एनालिसिस क्यों हुआ? ये ज़रा अब्दुल कादिर साहब से पूछना चाहिए, क्योंकि खुद इनका ताल्लुक भी, ये भी ज़ाहिर है सिंध से ही जीत कर आते हैं और वहीं से एमएनए बने और फिर वहीं की सीट पर इस वक्त ये वज़ीर बने हुए हैं। तो फिर इन्हीं के सूबे की यूनिवर्सिटी ने क्यों पोस्ट एनालिसिस बाद में करवाया और क्यों अब वो ये बात कर रहे हैं डाउ के वीसी के जनाब कुछ मार्क्स इंक्रीज़ होंगे स्टूडेंट्स के, लेकिन वो बहुत कम होंगे। मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ ये एक मामला जो गर्मा गर्म होता है ना, ये उस पर एक समझें कि पानी डालने की कोशिश है। ये 1-2 मार्क्स का लॉलीपॉप आप लोगों को देकर आप लोगों के प्रोटेस्ट को फ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे। चूँकि जितनी कीज़ रॉन्ग हैं, ये उतने मार्क्स नहीं देंगे। ये एनालिसिस तो उन्होंने करा लिया। अगर ये कोई 1 मार्क भी इंक्रीज़ होता है, 1 नंबर भी अगर इंक्रीज़ होता है, तो इनकी नाअहली तो साबित हो जाती है ना, फिर तो अदालत से फ़ैसला इनके खिलाफ आना चाहिए। 1-2 रोज़ में ये रिपोर्ट आज शाम तक या कल ये पीएमसी को सबमिट कर देंगे और उसके बाद पीएमसी उसको कब पब्लिक करती है, ये देखना होगा, या फिर डाउ यूनिवर्सिटी खुद उसको पब्लिक करती है। अगर किसी भी स्टूडेंट का 1 नंबर भी ज़्यादा बढ़ा, तो इसका मतलब नाअहली डाउ यूनिवर्सिटी की साबित हो जाती है, पीएमसी की साबित हो जाती है। फिर अदालत में इस बात को सबूत के तौर पर, शवाहिद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखते हैं जनाब क्या आज आगे सूरत हाल बनती है। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपको मैं इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।